जय श्री गणेश भक्तजन, आज स्वागत कर रहे हैं आपको। फाल्गुन महीना है और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार के बेला में भगवान गणेश जी का अंक गणेश पुराण से कुछ ज्ञान ध्यान की बातें आपके बीच में हम पहुँचा रहे हैं। हर रविवार को कोशिश रही थी। फाल्गुन का अंतिम बेला में हम लोग पहुँच रहे हैं। बस 2 दिन प्राप्त रह गया, मात्र रह गए जो ये फाल्गुन महीना समाप्त हो जाएगी और चैत्र भगवान राम का जन्म का महीना हमारे बीच में आने वाला है बुधवार से। अभी के लिए आप सभी के लिए जय गणेश। हमारे साथ में है जी, हम लोग थोड़े ध्यान मंत्र, फिर तुलसी रानी से सुनेंगे गणेश चालीसा। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम मातुपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वे अमृत देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शन्नो मित्रा शरणो वर्णा शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। औ तत्मावतु तत्मुक्तो औतु मामवतु वक्कारम्। ओम शांति शांति शांति। आपके बीच में फाल्गुन महीना और शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी होली का पर्व हमारे बीच में 2 दिन में आ रही है। मंगलवार 3 तारीख को होली का पर्व है। उससे पहले हम लोग आपके बीच में सुना रहे श्री गणेश पुराण। तुलसी रानी हम लोग के बीच में सुनाएंगी श्री गणेश चालीसा। विनायक महत् पुण्य सरोदरमस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशाय नमः। विनायक महत् पुण्य है सरदरमस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशाय नमः। पिछले सप्ताह में हम लोग सुनते आए बहुत सारे गणेश जी के लीलाओं की वर्णन। भगवान गणेश जी को क्या प्रार्थना करने से क्या लाभ हो सकती है, सारी बातें को भी ध्यान में रखते हैं हम लोग। और लक्ष्मी प्राप्ति का ऊपर भी निर्धारित है। भगवान श्री गणेश जी से व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाई यानी कि दुखदायी की बेला चल रही है, इसके विषय में लिखा हुआ है कि संकट निवारण और उसके साथ में क्षमा प्रार्थना भी लिखे हुए है। गणेश जी से बड़ा से बड़ा गलती हो जाए देवताओं से तो गणेश जी कैसे। और एक केवट भुषुंडी की कथा हम लोग पिछले बार सुने थे, कैसे उसके ऊपर उनके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी। पुरुषार्थ चतुष्टि प्राप्ति ही पुत्र प्राप्ति के लिए कथा में मिली थी गणेश जी का। और परिवार में पारस में प्रेम प्राप्ति कराने के लिए भगवान गणेश जी को कैसे बना सकते हैं पुत्र प्राप्ति अथवा लक्ष्मी प्राप्ति की कथा भी हम लोग सुने थे। गणेश जी को कैसे समर्पित रखा है। विघ्न को तो है ही, चिंता और रोग को दूर करने के लिए संकट नाशक भगवान श्री गणेश जी हमारे बीच में। ये सारी कथाओं को पिछले सप्ताह में हम लाए हैं आपके बीच में और दोबारा सुनेंगे, लेकिन गणेश चालीसा के बाद इधर देख के बोलो। विश्व विनायक बोध विधाता वैकुंठ सचि सुंदर सुधावत तिलक त्रिपुंड भाग में भागत याचित पूरी मस्तक उड़माला स्वर्ग मुकुट शिर नयन विशाल पुस्तक पाणि कुटाल त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूल सुंदर पीतांबर संसारित चरण पादुका मुनिराज धनी शिव श्रावण गौरी धरन विश्व विख्यात रिद्धि सिद्ध तप चरण सुधारी मूषक वाहन सोमत द्वारी कहा जन्म शुभ कथा तुम्हारी अतिशय पवन मंगलकारी। एक समय की राजकुमारी पुत्र हेतु तब नहीं बिहारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनायो तब तुम पूछो तुम धरि रूप आयो अति
असर कही उड़त रूप सब भयो परम पार बालक शुभ कहो गणेश विश्वानन त्राता देखी मुख शुक्र नहीं गौरी समाना शुक्ल मंगल ज्ञाता तब सुर सुमन विश्व विज्ञाता शुभ उमा भयो तन लाही सूरज मुकुट नहीं सरुदन आही लखी अति देहि मंगल साजा देखी भी अनि आयुष राजा निज अनु गौरीशन माना मायनी बालक देखत चार नहीं नाही गिरजा कछु मन भेद बतायो उत्सव मोर नहीं शनि तुम पायो कहा लागी शनि मन कुछ लाई शंभु मोहि दानी कुछ लाई उमा उड़ भयो शनि को बालक देखे के कहो पथै शनि त्रय गोकुल प्रकाशा बालक शिर उर्द गिर आकाशा गिरजा गिर विकल है धानी सो दुख सदा देख नहीं पानी हकत हमारो नहीं हकत हमारो लाशा शनि को लुखत देखत नहीं नाशा तुरत गता प्रति विष्णु सिद्धानी गति गच्छत तो गण विज्ञानी बालक ते तत उपारो दयो प्राण मंत्र पद संखर गायो नाम गणेश शंभ तब कीने प्रथम पूज बुद्धि नदी अस्वर दीने बुद्धि प्रकाश जब शिव कीना पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेना कलेश दानन भूमि मिलाई अच्छे बैठे तुम बुद्धि उपाय चरण मात पिता की दीन लगाई दिन सत प्रकश के नहीं खाई धनी गणेश शिव करि शुभ मन हर्षे नबत शरण मन भव हर्षे तुमरे महिमा बुद्धि बढ़ाई सहस्र मुकुट नहीं सके न गाय मैं मतिहीन मलिन दिखारी कहो कहूँ नया विधे तुम्हारी पतित राम सुंदर प्रभु दासा लख प्रयाग कराग रूपासा अब तो प्रया दीन कर कीजिए अपने भक्त शक्ति कर दीजिए श्री गणेश आचार्य सा पाठ करे धर ध्यान जितना मंगल ग्रह रहे मिले जगत सम्मान समस्त अपने धस्त ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भय मंगल मूर्ति गणेश गणपति भगवान की जय। आइए भक्तजन कुछ हम लोग जो श्लोक और उसके द्वारा श्लोक के साथ साथ में क्या गणेश जी हम लोग को सफलता प्रदान कर सकते हैं उसके विषय में सुनेंगे। व्रतों का महिमा हमने पिछले 2-3 सप्ताह या 4 सप्ताह पहले भी सुने थे। इस पे गणेश चतुर्थी का व्रत उपवास के फल बताए हुए स्वयं भगवान शिव बोलते हैं कि सभी के लिए ये फलदायक है। कौन सा? गणेश चतुर्थी का व्रत। इस व्रत को करने वाली इच्छाएं पूर्ण तो होती है। गणेश जी का पूजन और का दिन चतुर्थी बताया गया है और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष जिस तिथि पर भगवान गणेश जी को सर दोबारा जोड़ा गया और इसी प्रकार से गणेश प्रभाव से गणेश चतुर्थी गणपति के लिए स्थिति है। इस दिन गणपति की मूर्ति की श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने का नियम है। साथ नाम बोलने का, सुनने का, सो हम लोग करते ही हिंदू में। और स्त्रियों को प्रत्येक चतुर्थी को व्रत का नियम है कि गणेश जी का हर एक चतुर्थी पर व्रत रखें। यहाँ विशेष माघ महीना में है, कार्तिक महीना दीपावली का महीना है और भाद्रपद जिसमें भगवान गणेश जन्म मिली है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक में, तिल चौथ आता है माघ महीना में जिसमें तिल का भोजन भगवान गणेश जी का। इस दिन पूजा का गणेश सहस्त्र नाम का पाठ और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये 4 गणेश चतुर्थी वैसे तो है वर्ष में एक महीने में 2 तो हो गई 24, लेकिन ये 4 मुख्य माना गया है। कौन? भाद्रपद महीना में जिसमें जन्म है, कार्तिक महीना में, दीपावली का महीने में
और बहुला हुआ करवा चौथ, तिल चौथ यानी कि माघ महीना में ये 4 मुख्य। इस दिन पूजा से गणेश जी के सहस्त्र नाम का भी करना चाहिए। गणेश चतुर्थी अर्थात बहुला चौथ का भाद्रपद, करवा चौथ कार्तिक महीना, तिल चौथ है माघ महीना में। उपरोक्त दिनों में चतुर्थी के व्रत निधान के समान है और व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, लेकिन इसके नियम बनाया जाता है कि गणेश जी के पूजन का दिन श्री गणेश सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन चूरमे से लड्डू के आटे का चूर बना करके भगवान गणेश जी को करवा चौथ पर, ऐसा ही तिल का और या व्रत का नियम है कि अन्न स्वयं नहीं ग्रहण करें लेकिन देवताओं को अर्पण कर सकते। फिर गणेश जी की अर्घ देकर बाद में चंद्रमा को अर्घ दे, जैसे करवा चौथ में माताएं देते हैं वैसे हर एक गणेश चतुर्थी पर ये व्रत का और जल अर्पण करने का नियम है। उपयुक्त कामनाओं के व्रत करने से स्त्रियां की निम्न फल की प्राप्ति है। क्या प्राप्ति है? पति की सुख सौभाग्य में बढ़ंती होती, धन चाहने वाला को धन मिलता है और पुत्र प्राप्त मनोकामना का पूर्ण कर देते हैं श्री गणेश जी। रोगी को रोग से मुक्ति हो जाती है और कुमारी कन्या को उत्तम कुल के सुयोग पति की प्राप्ति हो जाती है। सुख चाहने वाला को सुख मिलता है और सभी कामनाएं को प्राप्ति। तो विधन नाशक गणपति स्तोत्र को हम लोग सुनने जा रहे हैं, इसको भी आप समझ। अभी तक कितने सारे श्लोक हम लोग सुने हैं और श्लोक इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक में दोनों पे हम लोग डाले हैं और इसमें दोनों के माध्यम से हम सुन चुके हैं कि कहाँ कहाँ गणेश जी के पूजन से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो ये पिछले सप्ताह तो हम लोग सुने थे जिसकी कथा पुरुषार्थ पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति से कैसे गणेश जी सहायता हमको प्रदान कर सकते हैं। दूसरे एक गणेश जी का भक्त केवट भुषुंडी थे, उनके कथा भी सुने थे पिछले सप्ताह। अंतिम भाग में गणेश जी के अंत में हम लोग हैं जहाँ गणपति का जय गान और गणेश जी का आरतियाँ हैं, आरतियों का अर्थ क्या है उसको भी श्रवण कर लेते। आइए पहले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणपति स्तोत्र हम लोग फिर सुन चुके हैं लेकिन दोबारा इसको लेना होगा। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टरिष्ट विनाशने पराये परमात्मने नमः। लंबोदर महावीराय नाग यज्ञ पश्यत्तमाय अर्धचंद्र धर्म देव विनायस विनायसम। तो वही भगवान गणेश जी का साथ में जुड़े हुए लक्ष्मी है। तो मैया लक्ष्मी की स्तुति लेकिन गणेश जी की आराधना से प्राप्त हो सकती है। आगे क्या लिखा है? ओम हां हेम हौम हैम होम हिरंबाय नमः। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय से तवम सिद्धि ही तवम सिद्धि बुद्धि प्रदो यतोम चित्तस्तम ने चंतते मोदक प्रियाः सिंधुरारित्यवस्तेत पूजितां वरदायक। इदं गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्तिमानं यान्त्यभ्य मे नमः। गणपति भगवान ध्यानार्थ है, इसमें लिखा हुआ है सभी सुख प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्न राज गणेश को नमस्कार है। पहला तो यही आया कि नमो विघ्न राजाय सर्व सुख प्रदायिनी। विघ्न राजा किसको कहते? गणेश जी को कहते। तो सब में शुरू में उनका प्रणाम है। फिर लिखा हुआ सर्व सुख प्रदायिनी। आगे क्या है? दुष्ट रिष्ट विनाशाय पराये परमात्मा निर्मा। इसका अर्थ समझेंगे जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाला पर परमात्मा उन गणपति को नमस्कार करते कि गणेश जी की आराधना से ग्रह शांति का भी उपाय अपने आप से होते। जो महापराक्रमी लंबोदर सर्प में योगजोपवीत से सुशोभित अर्ध चंद्रधारी और विघ्न व्याह में विनाश करने वाले उन गणपति को मैं वंदना करता हूँ। किसके गणेश जी को किस रूप से बता रहे कि महाकरमी भी है, महापराक्रमी यानी कि दुष्ट लोग उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। जो भगवान गणेश जी का भक्त बन जाए तो उनके जीवन से भगवान दुष्ट लोग को हटा देते। दूसरा क्या? सर्प में यानी कि और ये जो पवित्र सुशोभित अर्धचंद्र आधा चंद्रमा का मस्तक पर रखते हुए इसका ध्यान करें। और हाम हिम होम हैम हिरंबाय नमः। हे भगवान आप सब सिद्धियां को यानी जो काम हमारे जीवन में छुटी है उसका सिद्धि को प्रदान कर। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक है, आपको सदा मोदक प्रिय है। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ और देने वाले सिंदूर और लाल वस्त्र को पूजित होकर कि आप सदा ही वरदान करने वाले मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर इस गणपति स्तोत्र को पाठ करता है। तो गणेश जी को लाल सिंदूर मैया पार्वती ने वरदान दिए, जो कोई संपर्क करते हैं तो मैया उस व्यक्ति का संतान को रक्षा करती। गणपति पूजन का विधि जो हम लोग बार बार सुन चुके हैं इस कथा के माध्यम से।
इसको छोड़ करके जो सहस्त्र नाम है उनका अर्थ समझ लेते हैं। एक श्लोक और है, उनको सुन करके फिर चलेंगे सहस्त्र नाम पे। तो ध्यान में आया है, गंडपाली गलजाताम पूरलाल समान समान फिर द्विजय पान करवत माल से पर्यंते मौर्दय है ओम कराग्रहे घृतितमनिकं कुंभो वक्त्रत विनियगता रतवर्षे प्रणायत हम साधका मम हिवलितम माणिक्यम कुटोतुम सर्वभात भूषिताम। गणेश जी का गंड स्थल से मद का धारा रहता है। अत्रावन करने के लिए धर्मों से की भीड़ टूट रहे हैं। ब्रह्म के अपने ताड़पत्र के समान कानों में बार बार हटाते हैं। उन्होंने षंडदन के अग्रभाग में माणिक के निर्मित कलश में से ही सुमुख भाग्य रत्नों से वर्षा हुई तथा जिसके अपने धनार्थी साधकों को तृप्त कर दी। तो कपालों पर डरते हुए विगल है, उनके मस्तक पर माणिक के मुकुट शोभा देती है, संपूर्ण आभूषणों से आभूषित है। उस महागणपति को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अब हम चलेंगे गणेश जी का जो सहस्त्र नाम है, बहुत सारे अलग अलग, कम से कम 4 तो हमारे देखने में आई जो गणेश भगवान का अलग अलग नाम है, लेकिन जो अभी सामने हैं उसको ही एक एक नामों का अर्थ समझेंगे एक भजन के बाद। ओम विनायक महत पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरी पुत्र ममहं श्री गणेशाय नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति मोरया गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकार्ये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। आइए भगवान गणेश जी का सहस्त्र नाम का स्तोत्र सुनते हैं और उसका अर्थ समझना बड़ी जरूरी है। एक एक श्लोक तो सुनने को मिल जाती है, लेकिन किस कौन काम का है वो श्लोक, जीवन में कहाँ पर उतारना चाहिए, उसका अर्थ कैसा है, वो सब सुनने के लिए आवश्यकता होती है सहस्त्र नाम को सुने। हम लोग पहला श्लोक गणेश सहस्त्र नाम में है, उसको सुनाएंगे, अर्थ समझेंगे। ओम गणेश्वरम गणिक्रीडाम गणनाथ गणनाथो गणदीपाम यज्ञदृष्टाम वर्कतुंडम गजवक्त्रम महोदराः। पहला नाम है गणेश जी का गणेश्वर, गणों का ईश्वर। शिव जी भगवान के पास बहुत सारे गण हैं, उनका ईश्वर सर्वश्रेष्ठ। और गण क्रीड़ा यानी गणों के साथ खेलने वाले। गणनाथ गणों के नाथ यानी कि स्वामी। और उसके बाद में है गणधीप, गणों का अधिपति। और एक दस्त है, इसका मतलब एक दांत वाले, एक दंत। और वर्कतुंड टेढ़ी सूंड वाले। गज वक्त्र हाथी जैसे शरीर वाले। उदर यानी उनका पेट का।
लंबोदराय ध्रुमवर्णो विकट विदर्नाशो विनायकः सुमुखो दुर्मुखो बुद्धि विदनो राजाम गजाननः। उसका है नौवा नाम पे चल रहे हैं गणेश जी का। नौवा नाम का अर्थ क्या है उसको भी समझ लेंगे। नौवा नाम है लंबोदर, लंबे पेट वाले, बहुत ही मोदक जिमने वाले हैं, तो गणेश जी का एक नाम लंबोदर। ध्रुम वर्ण, धुएं जैसे वर्ण रग वाले हैं। ओम आश्रुते हैं के लिए है, ये तो विकट, ये शत्रु का लिए भयंकर, कौन विकट रूप में भगवान गणेश जी। और विगन नायक, विदनों को नायक नेता देववादी। सुमुख यानी सुंदर मुख वाले, जैसे भी है गणेश जी को सुमुख बोला जाता है एक नाम, तो उसका अर्थ है सुंदर मुख वाले। बुद्ध है यानी कि बुद्ध स्वरूप, जितनी बुद्धि गणेश जी के पास है, दूसरे को वरदान दे सकते और किसी के पास। विद्यन राज, विघ्नों का राजा। गजानन, हाथी जैसे मुख वाले, एक एक नाम का। फिर अगले श्लोक में 10 नाम एक साथ जोड़ दिए हैं, सुनेंगे। भीम प्रमोदः आमोदः सुरानंदोः मोत्कटकरः हेरंब शरंबः संबल्तवक्रो महाबलः। भीम एक नाम है। भीम का अर्थ है भीम के समान विशाल, बड़ा ही शरीर वाले। गणेश भगवान मूषक पे वाहन होते तो शरीर छोटे कर लेते हैं, और बड़े शत्रुओं से बीच में जाने तो भीम रूप बना लेते। प्रमोद यह कि विश्व स्वरूप प्रसन्न रूप वाले, आनंद स्वरूप कहने वाले, आमोद नाम आता। सुरानंद, देवताओं के आनंदित करने वाले। सूर्य यानी कि देवताओं को आनंद, सुरानंद देवताओं को आनंद देने वाले, तो एक नाम है सुरानंद। और फिर आया है महोत्कट यानी कि हेरम, शरंबर और शंभ यानी कि शांति चाहने वाला। भगवान से एक गणेश जी का नाम है शारम, इसका अर्थ है कि शांति चाहने वाले, कि देवताओं के बीच में भी कुछ होता है तो भगवान गणेश जी जाके शांति दूत बन के। शांबर की शंबासुर का संहार करने वाले, एक शंबासुर के राक्षस कृष्ण लीला के साथ जुड़ी हुई उनकी कथा आती है, तो उसको शांत करने के लिए भगवान इस रूप धारण किए थे। हेरम, हे माँ पुकारने वाले पुत्र तुल्य। हेरम यानी कि अम्ब का अर्थ होता है माता, तो हे, और यानी मैया को जब पुकारती है तो उसको एक नाम पड़ गया हेरम, माँ दुर्गा को। महोत्कट आध्यात्मिक मद वाले, इसके बराबर बल नहीं कहीं, आध्यात्मिक बल। सुरानंद हम सुन चुके थे। फिर अगले 10 नामों को में एक श्लोक। महाबल तो महाबली है। नंदो लंपटतो भिरुमेघवाद गणराजम विनायक विरूपाक्ष धीरे सुरे व्रतपदा। नंदन आनंद के सपूत। अलंपट बुद्धिमान, भय रहित अर्थात अभीरु। अलंपट का अर्थ होता है बुद्धिमान, जितना बुद्धि सबको दे सकते हैं उसके बराबर और कोई नहीं। दूसरा है मेघनाद यानी मेघ बादल के समान गरजने वाले, तो मेघनाद। अभीरु भय रहित अर्थात किसी से नहीं डरने वाले। मेघनाद सूर्य के। गण जय गणों की जीतने वाले, और विशिष्ट नायक नेतृत्व करने वाले। और शत्रुओं के लिए बिगड़ी आंखों वाले, तो एक है विरूपाक्ष, शत्रुओं के लिए बिगड़ी आंखों को लेने वाले। धीरज रखने वाले, जैसे भी है भगवान गणेश जी पर कैलाश पर या भगवान गणेश जी की जिस देवताओं के पास रखते पहले तो धीरे से भगवान काम करेंगे, तो धीरज रखने वाले के एक नाम पड़ गया भगवान का धीर। और शूर फिर आया, शूर का अर्थ तो सीधा है वीर है ना, सेनापति के साथ में। तो वरप्रद है, वरदान देने वाले। भगवान गणेश जी जितना वरदान दे सकते हैं उसके बराबर इसका तुलना नहीं। आगे फिर एक श्लोक आया, इसको सुनेंगे। महागणपति बुद्धियत है, महागणपति बुद्धि प्रिय है, शिव प्रसाद रुद्र प्रिय गणध्वज उमा पुत्र से घनाशना। महाबलापति, महागणपति यानी कि गण की महान नायक, तो एक नाम पड़ेगी महाबला। बुद्धि प्रिय, जिसकी बुद्धि बड़ी प्रिय है। क्षिप्र प्रसादा, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। और रुद्र प्रिय, रुद्रों के लिए प्रिय, यानी भगवान शिव का एक एक अवतारों को रुद्र के साथ में जुड़ी है, तो रुद्रों को प्रिय। उमा पुत्र, सीधी बात है गौरी मैया का पुत्र, तो नाम
ब्रह्मपुत्र। अगनाशन अंग हो अर्थात बुराइयों को नष्ट करने वाले का नाम है अगनाशक। फिर आया श्लोक, कुमार गुरु शीशम पुत्रो मूषक वाहन सिद्धि सिद्धि प्रिय सिद्धिपति सिद्धि सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक। ओम श्री ही कुमार होने के कारण तो भगवान का एक नाम पड़ा है कुमार। गुरु शरानन के गुरु है गुरु यानी गणेश जी जिसके गुरु माने जाते। शरानन यानी कि 6 मुख वाले कार्तिकेय। और दूसरा है सिद्धि प्रिय, सिद्धि को लिए प्रिय है ना। कोई बाधन रुकावट है, सिद्धि नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, तो सिद्धि प्रिय भगवान गणेश। सिद्धिपति, सिद्धियों का पति, रिद्धि सिद्धियों कहते गणेश जी का। और सिद्ध यानी सिद्ध स्वरूप, सिद्धि विनायक, सिद्धियों के विशिष्ट नायक। अब आया ये देखो हम लोग 50 तक पहुँच गए गणेश जी का 108 नामावली में। और नामावली में कर्विदनम सिंह वाहनो मोहिनेन प्रिय कंकटो गजप राजपुत्र शालकाम अस्मितोमिस अद्भुतम। ये फिर आया 8-10 नाम एक साथ जोड़ करके एक श्लोक। इसका है अविनम बरो अविंद्र सुकुरु विघ्न हर्त सह तंबू के समान आवाज करने वाले। तो है अभी गणेश भगवान का भजन सुने। 50 नाम को हम लोग श्लोक में और उसको अर्थ समझ गए। गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभा बीच में तुम्हें बुलाए। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभा बीच में तुम्हें बुलाए। गणपति आन पधारो हम तो तुम्हें बुलाते हैं। गणपति गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गणाधि कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुंड सुनाना। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुंड सुनाला। जब तुम्हारे नाम की माला ध्यान लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते। उमापति शंकर के प्यारे तू भक्तों के काज संवारे। उमापति तू भक्तों के प्यारे तू भक्तों के काज संवारे। बड़े बड़े पापी तारे जो हम शरण में आते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। हाथ लड्डू पेड़ा भोग लगावे पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। लड्डू पेड़ा पान चढ़ावे लड्डू पेड़ा भोग लगावे पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। हाथ जोड़ जोड़ करे वंदना शीश झुकाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। सब भक्तों के टेर लगाई सबने मिलकर महिमा गाई। सब भक्तों के टेर लगाई सबने मिलकर महिमा गाई। रिद्धि सिद्धि संग ले आओ हम तुम्हें भोग लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते। तो 50 54 55 नाम तक हम लोग पहुँचे थे गणेश जी का सहस्त्र नाम के अंतर्गत। इसको अर्थ समझते हुए गणेश पुराण से ये गणेश अंग और गणेश पुराण से कथा पिछले 12 महीने तक से हम आपके बीच में सुना है। कोशिश तो रहती है हर रविवार को आपके बीच में पहुँचे। यदा कदा कभी एक छूटती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम कोशिश करके कर ही रहते हैं। तो अब आगे सुनेंगे 50 यानी कि 54 से आगे। सिंह वाहन, सिंह पर सवार होने वाले, मोहिनी प्रिय है, मोहिनी के लिए प्रिय है। संकट है, संकट रूप में संकट है श्री कवच धारण करने वाले। भगवान गणेश जी कवच धारण करते हैं तो उसके नीचे भी
राजपुत्र, राजा के पुत्र है भगवान, तो उनका नाम से एक शालक है, बुद्धि देने वाले। शिव जी के विशेष गण हैं भगवान गणेश जी। सम्मत है, अच्छे परामर्श देने वाले। और अमित यानी कि अतुलित सीमा रहित, जिसका अतुलित यानी कि नापा नहीं जा, तौला नहीं जा सकता है कि कितने गहराई कितनी बड़ाई में है। तो ये सब लिखा हुआ गणेश जी का। अब अगले श्लोक में फिर 10 नाम आएगा, उसका अर्थ समझेंगे। गणेश जी के सहस्त्र नाम का एक एक नामों को अर्थ हम लोग समझें। पाठ तो हमेशा हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझने के लिए बात अलग है। कुष्मांडाम संभूतयातां दुर्यजतां दुर्योजनः भूपति भर्वातनां पत्नी भूतानां प्रतिवर्तताः। कुष्मांडाम समवत भूते, कुष्मांडा के कुम्हड़ के समपेट लेने वाले है ना। भैया कुष्मांडा देवी नवरात्रि में हम लोग सुनते हैं, हमेशा कुष्मांडा देवी होती है, तो उनके साथ पूजने वाले, तो एक नाम पड़ गया भगवान गणेश जी के, कुष्मांडन संभूते। फिर आया है 60 नंबर पे है दुर्जय, इसको कठिनाई को जीतने वाले। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाई बार बार आता हो तो दुर्जय तुलसी। और फिर दुर्जय यानी कि धुरंधर पारंगत, ये भी नाम है। जय, जय नाम एक आया है, तो जय हो, जय के लिए नमस्कार भगवान गणेश जी का। ऐसे से एक नामावली है। आगे आता भूपति भुवनपति। भूपति और भुवनपति भूतात्नामी त्रिद्रिव्यो। भूपति यानी भूमि के पति, तो धरती माता का भी पति माना जाता है, तो ऐसा नहीं। भुवनपति भुवनों के पति, ऐसा भी है। आता है 60 नंबर पे क्या है, भूतानाम पवितेतम, प्राणियों के स्वामी। हर एक प्राणी के स्वामी नाम माना जाता है कि गणेश भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। तो भूतानाम पति ही विश्वकर्ता विश्वमुखो। आगे फिर श्लोक है 60-65 पे हम लोग चल रहे हैं। तो आता है विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निर्विद्यनाः कवि कविद्यना भूषो ब्रह्मण ब्रह्मयां संपत्ति ही। विश्वकर्ता, ये कर्ता क्या है भगवान गणेश जी का नाम, तो विश्वकर्ता, विश्व को बनाने वाले। विश्व क्या, पूरे संसार ब्रह्मांड सारे देवताओं का लोक। सो विश्व मुखो, विश्व के जिसके मुख है, किसी से कुछ चाहिए बोलने के लिए, सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करना होगा, तभी वो आएगी शब्द वाली। तो यहाँ विश्व मुख एक नाम आया भगवान गणेश जी का। 60 नंबर पे क्या है, विश्व रूप, विश्व स्वरूप जो है, यानी कि संसार का रूप, सारे देवताओं आकर के एक में समा जाए, तो ऐसा गणेश जी को कहा जाता है। निधि संपत्ति, निधि क्या है, संपत्ति यानी कि खजाना। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये भी है कि खजाना, तो उसका भी पति कौन है, भगवान गणेश जी। घृणी, सूर्य वक्त तेजवान, सूर्य जैसे तेजवान भगवान गणेश जी हैं, तो उसके नाम पड़ा घृणी। कवि, कवि का अर्थ है कि विद्वान, कविता बनाने वाले। और कवि ना भूषणे, कवियों में श्रेष्ठ है। तो कवियों यानी कि जो पोएट्री लिखा जाता है, जैसे तुलसीदास जी को एक कवि कहा जाता है कि रामायण से दोहा चौपाई संगीत में लिखे। तो कवि, तो भगवान गणेश जी को क्या नाम है, कवि नानव शुभो, यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, जो उतना भी पोएट्री लिखने वाले सबसे श्रेष्ठ कौन, श्री गणेश जी का कहा जाता है। 75 नंबर पे 75 नंबर पे गणेश जी का नाम, उनको एक एक नाम का अर्थ हम लोग सुन रहे हैं, गणेश पुराण का अंतिम हिस्सा में चल रहे हैं। तो नाम आया है ब्रह्मणे, इनको ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले। अब ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, अपने हिसाब से यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ पाठ करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये सब कैसे हो रहा है, तो भगवान गणेश जी की कृपा आती है। आगे आता है ब्राह्मण संपत्ति, देवताओं के स्वामी और देवताओं में श्रेष्ठ। ब्राह्मणम संपत्ति, तो इसका अर्थ है कि देवताओं के स्वामी, देवताओं से जो भी कार्य होगा तो बिना गणेश जी की आराधना से वो भी नहीं हो पाने, और देवताओं में श्रेष्ठ भी। अगले फिर श्लोक आ गया जो 8 से लेकर के 64 है ना, 80 से लेकर के हम लोग के बीच में 84 तलिखा है, तो उसका श्लोक सुनते। ज्येष्ठ राजाम निधिपति ही नित्यम प्रियपति प्रिय है, हिरण्य पुरातनम रथ सूर्य मंडल मध्यांतम। ज्येष्ठ राजा, ज्येष्ठ राजा तो सीधे समझे राजाओं में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ कैसा, राजाओं में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ। और बताती निधिपति, संपत्ति के स्वामी, निधि बताते हैं, तो निधिपति यानी संपत्ति, जितने संसार में नापा
तौलने योग है, तो संपत्ति जितना है उसका स्वामी कोई है तो भगवान गणेश जी। निधि प्रिय पति, संपत्ति प्रिय लगने वाले के स्वामी, जिसको अच्छा लगता है संपत्ति उसके स्वामी कौन है? गणेश जी। प्रिय, सबको प्रिय लगने वाले। और ये हिरणमय, सोने के समान चमक के समान। हिरण किसको कहते हैं? सोने को, स्वर्ण। तो सोने के समान चमकने वाले तो हिरणमय कौन? गणेश जी का। पुरातन, पुरांत यानी प्राचीन पुरुष। और इसमें आया है कि प्राचीन पुरातन, हम लोग हमेशा बताते हैं कि आत्मा क्या है? आत्मा सब एक व्यक्ति की नारा, आत्मा सनातन है, पुरातन है। पुरातन यानी कि पुराने समय से चल गई। तो ऐसे गणेश जी के विषय में क्या परिचय दिया कि पुरातन, पुरांत है यानी कि प्राचीन पुरुष है, हमेशा के लिए। और दूसरा है स्थ यानी यज्ञ स्वरूप। यज्ञ स्वरूप में क्या है कि भगवान कोई भी देवता को कुछ देना है तो पहला आहुति तो गणेश जी की पड़ेगी। तो यहाँ पड़ेगी कि स्थ यानी यज्ञ स्वरूप। सूर्य मंडल मध्यायाम, दोपहरी में चमकने वाले सूर्य मंडल के समान। सबसे तेज सूर्य भगवान कब रहते हैं? दोपहर में, यानी कि जब मध्यम में होते। 12 घंटा सूर्य है तो 6 घंटे बाद जितना सूर्य रहेगी वो सबसे तेज रहेगी और सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाली। तो उसमें जितना तेज है उतना गणेश जी में हमेशा रहती। तो सूर्य मंडल मध्यम यानी कि दोपहर में के चमकने वाले सूर्य मंडल के समान गणेश जी का तेज है। तथा मैं आपको सुना रहा हूँ गणेश अंग से, और गणेश जी के सहस्त्र नाम का हम लोग परिचय ले रहे हैं। हमारे साथ जी जुड़ गई है और उनसे भी कुछ कथा सुनेंगे एक भजन उपरांत। और एक श्लोक और सुनते हैं जिसमें हमको पूरे 108 तक ले जाएंगे। एक नामावली और भी नामावली है, लेकिन समय अभाव हम लोग इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर में। आया है श्लोक में दूसरा, कराहित देव स्वास्ति ही स्तम से धूयस्तिलला शुटदंत पीतो मालंकेत किंतु मुक्तितम कुल पालना। तो कराहित यस्त सिंधु सुलतः, पहला है ना 84 के बाद में नाम आया। तो इसका अर्थ क्या है? अग्नि जिह्वा के समान सागर जल को सुखाने वाले। अग्नि जिह्वा के समान, अग्नि क्या है? इतने तेज में हो जाए तो समुद्र को भी सुखा सकता है। तो यहाँ बताए अग्नि के तरह जैसे अग्नि समुद्र सुखा सकता है, वैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड को सुखाने के लिए बस एक गणेश जी काफी पर्याप्त। 88 नंबर पे है पृष्ठदंत विते है, गंधर्व को भयभीत करने वाले। गंधर्व जो व्यक्ति दूसरे को बाधा डालेगा उनको भयभीत दूर हटाने के लिए। उमा क्लिम क्लिकितु, पार्वती के गोद में खेलने वाले। कोई है तो उमा क्लेमलोकति यानी कि पार्वती की गोद में कोई खेलने वाले में हो तो गणेश जी है। और मुनिक नंद है, मोक्ष प्रदान करने वाले, मुक्ति देने वाले। मुक्ति अंदर यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले कोई देवता है तो गणेश जी। कुल पावन, कुल वंश में पालन करने वाले भी है तो उनको भी गणेश जी का साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर कुल का रक्षा करने के लिए भी हर एक प्राणी ना गणेश जी की कृपा से नहीं पाएगा। फिर श्लोक है हमारे बीच में 90 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं गणेश जी का सहस्रनाम भजन। ओम किरीट कुंडलतम लिहारे। हम श्लोक सुनते हैं जब तक भजन के सुनने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओम एकदंत कुंडलिनाथाहम वनमाली मनोमय वेख्यांत तम पादी स्थितां श्री गणेशायेभ्यो नमः। ओम गणेशायेभ्यो नमः। श्री वरकतुंडायेभ्यो नमः। एक वचन की सार विकटानंद भगवान की जय। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। शिव के लाला अर्ज सुनो, शरण तुम्हारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। शिव के लाला अर्ज सुनो, शरण तुम्हारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, इस जग के हम ठुकराए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो,
सुनो ठुकराने शरणन तुम्हारे आए हैं। दुनिया रूठी तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रूठी तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। तुमसे ही मंगल करता हो, बड़ी आस लगा कर आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। भव सागर सामने है तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। भव सागर सामने है तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। मजेदार दुबैया पार लगा, ए ठान के द्वारे आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। उसका मंगल ना होता कभी, सबसे पहले तुझे पूजे जो। उसका अमंगल ना होता कभी, सबसे पहले तुझे पूजे जो। अपने वंदन में हे देवा, तेरे गुणगान ही गाए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। शिव शंकर और सब देवों की कृपा तुझ पर ही विशेष रही। शिव शंकर और सब देवों की कृपा तुझ पर ही विशेष रही। तेरे नटखट बन शंकर नंदन, सब देवों के मन भाए। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए। तू चाहे तो बलहीनों में बल बुद्धि का संचार करे। तू चाहे तो बलहीनों में बल बुद्धि का संचार करे। वो निर्बल भी बलवान बने, जो चरण में शीश झुकाते। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। हम शरण तुम्हारी आए हैं। हम शरण तुम्हारी आए। गजानन भगवान की जय। भजन आगे आ रही है। हम लोग 90 नंबर तक पहुंचे हैं भगवान गणेश जी का शस्त्र नाम पे और नामों का अर्थ 90 पर है। आगे भी लेने हैं हम लोग को 18 और ये हम सुना देते हैं आपको, क्रेडिट न क्षमा करना। हम लोग 100 तक पहुंचने वाले हैं। सकुत जात स्वर्ण मुंज मेखली, दुर्मारिता हम दुष्प्राण संप्रसनेम गुणी नाद प्रतिष्ठिता हम। आगा है 90 है, क्षमा करना उससे आगे। सगोत जात स्वर्ण मुंज मेखली, तत्काल उत्पन्न सोने से समान मुंज की मेखला को धारण करने वाले भगवान गणेश जी के पास से क्षमता है व्यक्ति को जीवन में स्वर्ण तुरंत प्राप्त हो जाए, या तो भगवान गणेश जी से स्वर्ण की जैसी लाभ मिल सकता ऐसा एक वरदान है। दुर्निमिरिताहम, यह है बुराइयों को नष्ट करने वाले। दुस्वर विधन, बुरे स्वप्नों को नष्ट करने वाले। तो भगवान गणेश जी के एक नाम है जिसको बोलने से बुरे सपने हमें जाग जाते, वो है दुस्वप्न। और यह है दुर्मितः, बुराइयां को भी नष्ट करे। व्यक्ति के जीवन में बहुत बुराइयां हो रही है तो ये मानना। प्रसन्न, ये क्षमा करने वाले भगवान। गुणी, गुणवान है, सभी गुणों को युक्त है। गणेश भगवान को गुणवान, सर्व गुणों को देने वाले।
नाद प्रतिष्ठित यानी कि नाद स्वर में स्थापित करने वाले। स्वरूप स्वर नेत्र निधासनो वीरासना। एक फिर श्लोक है 108 तलिक हम लोग को ले जाएगी शतनाम तलिक। स्वरूप सर्व नेताधिवास विरासना शेहे पीताम्बर घांडित कराहम खंडवती कुश शेखरा। यानी पहला है इसमें 101 पे स्वरूप यानी सुंदर रूप वाले, और फिर है सर्वनेत दिवासम, सर्वनेव दिवासम सभी नेत्रों में निवास करने वाले। तो सर्वनेत्र निवास यानी कि हर एक व्यक्ति का आंख का शक्ति चल रही है तो गणेश जी की कृपा से यहाँ सभी नेत्रों में निवास करने वाले एक नाम पड़ा है सर्वनेत्र दिवास, नेत दिवास। 104 नंबर पे वीरासनश्यम, वीरासन का आश्चर्य लेने वाले का वीरासन पर बैठने वाले, वीरासन एक सबसे उत्तम आसन होता है। तो देवताओं के लिए सबसे उत्तम आसन भगवान गणेश जी के लिए। पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाले, कहीं भगवान गणेश जी के लिखा है कि पीला उनको प्रिय, कभी लाल प्रिय। और खंडरत एक दांत के खंडित होने के कारण भगवान को एक नाम पड़ा कि खंडरत। 107 नंबर पे है खंड युक्त कृतशर, अर्ध चंद्रमा के धारण, आधा चंद्रमा मस्तक पर रखने वाले को भगवान गणेश जी के नाम पड़ गया खंडित कृत शेखरा। शेखरा यानी चंद्रमा को बोलते, खंडित यानी कि पूरे नहीं लेकिन आधे। 108 नामावली पे गणेश जी का क्या नाम है? चित्रांग। चित्रांग का अर्थ होता है विभिन्न अंग वाले, अंगों पर सर्प धारण करने वाले। बहुत सारे अंग तो सभी देवताओं को है, लेकिन यहाँ लिखा है अपने अंगों पे सर्प रखने वाले कोई देवता है तो गणेश जी। ओ गणपति गजानंद भगवान की जी। संक्षेप में 10 मिनट की कथा सुनेंगे, फिर आप तैयारी करिए। शट नाम से हम लोग शट नाम से भगवान गणेश जी को हम लोग दुर्वा अर्पण करेंगे। आपके बीच में मोदक आदि कुछ क्रिया है तो उसको तैयारी कर लीजिए। थोड़े ही 10 मिनट में उस कथा को उस तरफ मोड़ेंगे आरती सहित। गजानन भगवान की जय। भक्त हम आपको सुना रहे हैं ये कथाएं श्री गणेश महापुराण से। पिछले कुछ महीनों से 7-8 महीनों से हम ये छोटी छोटी कथाएं श्री गणेश के बारे में आपको श्री गणेश महापुराण से सुना रहे हैं। आज हम सुनेंगे प्रस्तावना कि कैसे ये क्या क्या महत्व है गणेश श्री पुराण का। तो चलिए सुनते हैं। पुराण भारतीय सभ्यता व संस्कृति की अक्षर निधि है। पुराणों के संदर्भ में लोगों की आम धारणा इतिहास तक ही सीमित है, लेकिन पुराणों को इतिहास मानना सर्वथा गलत है। मुनियों के मत में पुराण के अंतर्गत सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश, चरित्र आदि 5 बातें आती है, तभी पुराण की अर्थ कथा मानी जाती है। हिंदू संस्कृत में पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। हमारे 18 पुराण है, आप सभी को मालूम है। उसमें से एक श्री गणेश महापुराण है जो हम आपको सुना रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपपुराण, वेद, उपनिषद आदि भी है, जिनमें प्रकृति का सांगोपांग विवेचन, धर्मानुराणियों में धैर्य निपुण किया गया है। जो पुराण जिस देवता या देवी से संबंधित है, उसमें उस देवता या देवी का वर्चस्व सिद्ध किया गया है। सभी 18 पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। तो हमें यहाँ सुनने को मिलता है कि जो सभी 18 पुराण हमारे बीच है, सभी की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। श्री गणेश महापुराण में भी अग्र पूज्य श्री गणेश की
विभिन्न पुराणों में वर्णित जन्म कथाएं, बाल कथाएं, वह शौर्य पराक्रम का यथोचित वर्णन है। कारण कि श्री गणेश पर पृथक से कोई पुराण अभी तक देखने में नहीं आया, और जो कि गणेश भक्तों की एक लालसा थी कि भगवान गणेश पर भी पुराण रूप में समस्त सामग्री एक साथ हो, ताकि नाना पुराणों के अवलोकन में व्यय होने वाला समय तथा उसके आधार्य का समस्त चरित्र सहजता से सुलभ हो सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए श्री गणेश महापुराण की रचना की गई थी। इसमें वांछनीय सामग्री का समग्रता से समावेश किया गया है। वैसे भी पुराणों का मूल विषय पर ब्रह्म की साकार उपासना का प्रतिपादन करना है। पर ब्रह्मा एक है, शेष अवतार आदि उसी के अंश रूप है। क्योंकि गणेश महापुराण में गणेश जी की साकार उपासना का प्रतिपादन किया गया है, अत संक्षेप में श्री गणेश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। आदि पूज्य विनायक अतिक एक अनुसार गणेश अग्र पूज्य है। तो हमने हर एक कथा में सुना है कि गणेश जी का पूजन हमें सबसे पहले करना चाहिए, और यहाँ सबसे पहले ये गणेश श्री गणेश महापुराण में भी हमें बताया गया है कि अतिक के अनुसार गणेश अग्र पूज्य है, यानी कि सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में प्रथम गणेश का ही पूजन किया जाता है। गणपति अधर्य शीर्ष में गणेश को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र यानी कि शिव कहा गया है। तो मृदुगल पुराण आदि में इन्हें पर ब्रह्मा कहा गया है। ऋषि गणदेव में भी गाननम तत्व गणपति अत्वमह कवि नाम कहकर संबोधित किया गया है। श्री गणेश को ओंकार भी माना गया है। पंच देवोपासना में गणेश को जल का अधिपति माना गया है। पृथ्वी का अधिपति शिव को, अग्नि का अधिपति शक्ति यानी कि पार्वती माता को, वायु का अधिपति सूर्य को, आकाश का अधिपति विष्णु को माना गया है। इस प्रकार पंच महाभूतों या तत्व में 5 देवता है। इनकी उपासना ही पंच देवोपासना है। जो हम कथाएं में हर समय सुनते हैं कि पंडित जी में बताते हैं कि हमारे जो 5 मुख्य देवता है, श्री गणेश जी, दुर्गा माता जी, माता लक्ष्मी नारायण, सूर्य भगवान और शिव पार्वती, ये हमारे 5 मुख्य देवी देवता हैं जिनका पूजन हमें करना चाहिए। सामान्य तथा भी सृष्टि में जल तत्व का अधिक्य है और जल के अधिपति गणेश है। इस दृष्टि से भी गणेश व्यापक होने या पर ब्रह्मा होने से प्रथम पूज्य है। भगवान गणेश की महिमा व्यापक है, वे सर्वदेव है। गणपति वर्षित में उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा कहा गया है। वे सगुण ब्रह्मा भी है तो निर्गुण ब्रह्मा भी। गजानन भगवान की जय। चलिए, ये हमने अभी सुना जो प्रथम एक भजन सुना जी। एक भजन के बाद फिर एक छोटी सी और कथा सुनेंगे, फिर 108 नाम गणेश भगवान से दुर्वा अर्पण करेंगे।
एक छोटी सी भजन। गौरी की नंदन की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदना करते हैं। गौरी की नंदन की हम पूजा करते हैं। शुभ कार्य से पहले तेरा ध्यान जो धरते हैं, कोई संकट आए तो प्रभु रक्षा करते हैं। उस संकट हारे की हमें पूजा करते हैं। गौरी की नंदन की हमें पूजा करते हैं। वो धन्य है गौरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया, भोले भंडारी ने तुमको उपदेश दिया। शंकर के दुलारे की हमें पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हमें पूजा करते हैं। संकट के हरता तुम, मंगल के दाता हो, भक्तों के लिए भगवन तुम भाग्य विधाता हो। उस पालनहारे की हमें पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हमें पूजा करते हैं। नित्य ध्यान धरे तेरा हम तुमको मनाते हैं। मोदक मिश्री भगवन तेरे भोग लगाते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता की हमें पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हमें पूजा करते हैं। हमें पूजा करते हैं, हमें पूजा करते हैं। बोले गजानन भगवान की जय। चलिए भक्त एक छोटी सी और कथा श्री गणेश महापुराण से सुन लेते हैं। वृक्ष ग्रहण करना हो, विवाह आदि मंगल मांगलिक कार्य को, नूतन ग्रह में प्रवेश करना हो, युद्ध में जाना पड़े या संकट आ पड़े अथवा किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गए तो सर्वप्रथम गणेश का स्मरण किया जाता है। विश्व में कोई देश ही होगा जहाँ गणेश का स्मरण पूजन ना किया जाता हो। हिंदुओं में तो गणेश पूजन व्यापक रूप से है, इसलिए गणेश पुराण महत्वपूर्ण भी है। गणेश का शाब्दिक विवेचन करें तो गण का अर्थ है देव समूह तथा ईश का अर्थ है स्वामी, अर्थात देवताओं का स्वामी। देवताओं का भी स्वामी तो परब्रह्म ही है, वही परमात्मा है। उस परमेश्वर का पूजन ही गणेश पूजन है। गणेश महापुराण को विविध खंडों में विभक्त किया गया है। आरंभ में सागर रंभ खंड है, जिसमें सर्ग रचना का वर्णन है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो हमने जब शुरुआत की थी हर रविवार को, तो हमने सबसे पहले यही कथा सुनाई थी आपको कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। फिर हम पालना संहार हुआ। दूसरा खंड परिचय खंड है, जिसमें महापुराण अनुसार श्री गणेश की जन्म कथाएं वर्णित है। तीसरा संग्राम खंड है। चौथा खंड युग परिचय व शिव पुण्य कथाओं से संबंधित है।
5वां खंड अवतार खंड है, जिसमें मृदगल पुराण अनुसार श्री गणेश के 8 प्रमुख अवतारों का वर्णन है। इसकी भी कथाएं हमने आपको पिछले कुछ महीने में सुनाए हैं। समापन खंड में गणेश संग्रामन वाली चतुर्थी व्रत कथाएं, जो 12 मास की चतुर्थी व्रत कथाएं हमने सुनी थी पिछले कुछ हफ्तों में। पूजन विधि, शस्त्र आदि आवश्यक सामग्री है। अंत में उपसंहार दिया गया है। इस प्रकार यह श्री गणेश महापुराण आपने अपने आप में परिपूर्ण है। गजानन भगवान की जय। भक्त, ये सब जो खंड हमने अभी आपको सुनाया, ये सभी छोटी छोटी कथाएं हमने पिछले कुछ महीनों में सभी आपको एक बीच लाए थे। अगले सप्ताह हम इसको स्पर्श करेंगे कि क्या क्या कथा हमने सुना या क्या क्या सीखने को मिला। अब हम चलते हैं गणेश भगवान का 108 नाम से दुर्वाघास अर्पण करके। आपके पास अगर दुर्वाघास, सफेद तिल, लड्डू मोदक का हो तो आप गणपति तो इसको अर्पण कर सकते हैं। चलिए 108 नाम, शट नाम। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री दिव्य मातुराय नमः। ओम श्री द्विमुखाय नमः। ओम श्री प्रभुमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुखदिन्ये नमः। ओम श्री सुराधीशाय नमः। ओम श्री सुराधिघ्नाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री मनाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंभाय नमः। ओम श्री लंबोटचराय नमः। ओम श्री हस्वग्रवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रमथाय नमः। ओम श्री प्रजाय नमः। ओम श्री विघ्नहत्रे नमः। ओम श्री विघ्नहत्रे नमः। ओम श्री विश्वनेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम श्री वक्तपते नमः। ओम श्री शंकरकारणे नमः। ओम श्री अशिष्टवत्सलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भाग्यजमाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पुरुषने नमः। ओम श्री पुष्करोतिष्ठप्रतिवर्णे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक सप्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वपास्याय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशुभाय नमः। ओम श्री कुंजासुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्त पन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः। ओम श्री ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम श्री ब्रह्मा
विदित दानभुवे नमः। ओम श्री जिष्णुवने नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री चित्त मनधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयायसे नमः। ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री जयायसे नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयश्रीते नमः। ओम श्री भक्त निधिये नमः। ओम श्री भाग्यमाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री वक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत प्रक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यधारिणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरस माम्बुधने नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। ओम श्री मणिकेंकिनी खेमेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सैश्वरे नमः। ओम श्री सत्वस्थिताय नमः। ओम श्री विज्ञातारणे नमः। ओम श्री विश्वग्रह सिद्धसे नमः। ओम श्री विश्ववर शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम विशाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वप्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। श्री गणेश अर्पणमस्तु इति गणेश सप्तनामा वाली संपूर्ण गजानन भगवान की जय। चलिए हम गणेश भगवान की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधनी को आँख देते कोढ़िनी को काया। अंधनी को आँख देते कोढ़िनी को काया। बांझनी को पुत्र देते निर्धनी को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संसार सारंग भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षैमामृतः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षैवामृतः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षैवामृतः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णमभवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवति ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि सदा शिवायति समर्पयामि जगदाम्बेयायति समर्पयामि रघुनंदनायति समर्पयामि गजानन भगवान की जय। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। Gracias.